तो कहानी की शुरुआत पहलवानपुर से होती है, जहां हम देखते हैं कि किसी भयानक डीमन ने उन पर अटैक कर दिया है और वो काफी डरे हुए होते हैं। ये डीमन कोई और नहीं बल्कि दुनिया का पप्पा किरमाड़ा होता है और इसकी जीवन में एक ही इच्छा है, टुनटुन की दिलवा दे। ये जानने के बाद भी पहलवानपुर के लोग इसे लड़ना चाहते थे, पर तभी धरती को चीरते हुए एक डीमन बाहर निकलता है और पहलवानपुर के योद्धाओं को मार देता है। किरमाड़ा ने अभी तक लगभग सभी राज्यों पर कब्जा कर लिया है सिवाय ढोलकपुर के। तभी हम देखते हैं कि किरमाड़ा अपने एक डीमन को राजा इंद्रवर्मा के पास भेजता है और उन्हें सरेंडर करने के लिए बोलता है, पर भीम सरेंडर करने से साफ साफ मना कर देता है। और अब राजा इंद्रवर्मा भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और राजा सभी को उनकी जिम्मेदारियों को दे देता है और ये सभी नमूने पहुंच जाते हैं युद्ध करने के लिए। उन्हें वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। कुतिया बनाया तुमको। तभी भीम को कुछ गड़बड़ लगती है और वो वहाँ से एक गुफा में निकलता है एक अच्छी परी से हेल्प मांगने के लिए, और लगता है टुनटुन मौसी का साइड बिजनेस है नोटी हो रहा के बहन। और वो परी उसे एक मैजिकल तलवार को देती है। वो तलवार युद्ध में उसे डीमन को स्पॉट करने में हेल्प करेगी। तभी हम देखते हैं किरमाड़ा और भीम की फाइट शुरू हो जाती है। भीम किरमाड़ा को हराने की कोशिश कर रहा था, पर तभी किरमाड़ा अपने ब्लैक मैजिक का यूज करके राजा को बंदी बना लेता है, जिस वजह से कि भीम को भी हार माननी पड़ती है। और उसके बाद किरमाड़ा भीम की मैजिकल तलवार को छीन कर उसे अपने वेपन के साथ मर्ज कर लेता है और अब वो वेपन सुपर पावरफुल बन जाता है। आगे हम देखते हैं किरमाड़ा ने राजा और क्यूटी इंदुमती को उनके कमरे में बंद कर रखा है और बाकी लोगों को एक काल कोठरी में, जिन्हें की दिन में सिर्फ और सिर्फ एक बारी खाना दिया जाता था। किरमाड़ा के डीमंस ने ढोलकपुर पर अफरा तफरी मचा रखी थी। वो मंदिरों को तोड़ देते हैं और वहाँ के लोगों को परेशान भी करते हैं, पर तभी भीम के माइंड में एक प्लान आता है। जिस प्लेट में लोगों को खाना दिया जाता था वो उसी प्लेट को चुराता है और उससे जमीन खोदना शुरू करता है और फाइनली एक टनल बनाकर वहाँ से निकल जाता है। पर कालिया और ढोलू बोलू वहाँ पर फंस चुके थे और किरमाड़ा के चमचे उन्हें पकड़ लेते हैं और किरमाड़ा के पास ले जाते हैं। और उसके बाद किरमाड़ा भीम के पीछे अपनी गैंग को भेज देता है और वहीं हम देखते हैं कि एक बार फिर से भीम अच्छी परी से हेल्प मांग रहा होता है, पर इस बार उसकी भी फटकर 4 हो चुकी थी और वो साफ साफ मना कर देती है और ज्ञानी बाबा के पास जाने को कहती है। भीम और बाकी लोग फटी हालत में ज्ञानी बाबा के पास जाते हैं और तब ज्ञानी बाबा उन्हें किरमाड़ा की रियल स्टोरी बताता है। ज्ञानी बाबा उन्हें बताते हैं कि लगभग 500 साल पहले प्रतापगढ़ नाम की जगह पर उग्रसर नाम का राजा रहता था। एक दिन वो राजा मर जाता है और उसके मरने के बाद वहाँ का नया राजा किरमाड़ा बन जाता है, जो कि काफी ज्यादा बेरहम होता है और उसके राज्य के लोग उसे काफी ज्यादा डरा करते थे। इसीलिए वो लोग उसके राज्य को छोड़कर वहाँ से कहीं और बस जाते हैं और उसे तो बस लड़ाई करना अच्छा लगता था। एक एक करके वो काफी सारे राज्यों पर हमला करता रहा और काफी सारे राज्यों को तो जीत भी लेता है, पर जब उसकी लड़ाई ढोलकपुर से होती है तो वो हार जाता है। ये हार उसे संभाली नहीं जाती, इसीलिए वो शैतान की पूजा करना शुरू कर देता है और अपनी ही आत्मा की बलि शैतान को दे देता है और इसके बाद वो बनता है एक पावरफुल शैतान किरमाड़ा। और अब वो अमर भी हो चुका था और अब किरमाड़ा की बैक स्टोरी को जानकर छोटा भीम की एकदम फटकर 4 हो चुकी थी। और उसके बाद भीम किरमाड़ा से छुटकारा पाने की कुछ ट्रेनिंग करा होता है और उसी बीच उसके भुक्कड़ साथी जहरीले फल को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं और भीम उन्हें बचाने के लिए डॉक्टर को लेने के लिए जाता है, पर रास्ते में उन्हें एक नीला लड़का दिखाई देता है जो कि कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड कृष्णा होते हैं, जो कि भीम की हेल्प करते हैं और उसके दोस्तों को बचाते हैं। और अब वो लोग फाइनली होश में आ चुके थे और अब उनकी टीम बन जाती है। भीम सारी बातें लॉर्ड कृष्णा को बताते हैं और वहाँ से वो लोग कालिया के पास जाते हैं। लॉर्ड कृष्णा अपनी पावर से कालिया और ढोलू बुल्लू को बचा लेते हैं और अगर वो ऐसा नहीं करते तो कालिया और उसके 2 गोटे, अब मेरा मतलब ढोलू बोलू, शेर के हत्थों पर जाते। कृष्णा उन्हें समझाते हैं कि कल तुम किरमाड़ा की सेना के पीछे छुपे रहना और जैसे युद्ध शुरू होगा और मैं शंख बजाऊंगा तुम पीछे से किरमाड़ा की सेना पर हमला कर देना। और उसके बाद कृष्णा सभी को अपना प्लान बता देते हैं और युद्ध के दिन भीम रथ पर आता है और कृष्णा उसके सारथी होते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो किरमाड़ा भीम पर हावी होता है। वो अपने ब्लैक मैजिक का यूज करके बादलों में छुप जाता है और भीम को मारा होता है, पर अब भीम किरमाड़ा को पूंछ से पकड़कर उठा कर पेल देता है और भीम अब पूरी तरह से किरमाड़ा को डोमिनेट करा होता है। पर तभी किरमाड़ा अब डर जाता है। वो जमीन के नीचे जाकर सबसे बड़े राक्षस से एक पावरफुल वेपन को मांगता है और वो वेपन डीमन का ब्रह्मास्त्र होता है और वो उस ब्रह्मास्त्र को भीम पर चला देता है। पर तभी लॉर्ड कृष्णा उसे अपने ऊपर ले लेते हैं और उस वक्त कृष्णा अपनी ट्रू पावर्स को दिखाते हैं और भीम को उसे मारने का ऑर्डर देते हैं और वहाँ किरमाड़ा मर जाता है। पर शैतान के तो कुछ अलग ही प्लान थे। वो किरमाड़ा की रूह को फिर से जिंदा कर देता है। हमें एक वोल्केनो दिखता है
जिसमें कि किरमाड़ा की रूह होती है और वो शैतान से एक बार फिर से मदद मांग रहा होता है अपनी वापसी के लिए। वहीं दूसरी तरफ रानी इंदुमती अपने पप्पा के साथ होती है और वो उसे अपनी जवानी के दिनों के बारे में बता रहा होता है। उसके 3 दोस्त हुआ करते थे जो कि हर साल एक मेले में जाया करते थे, पर एक दिन इन चारों के बीच लड़ाई हो जाती है और उसी दिन के बाद से ये सभी के सभी लोग दुश्मन बन गए और फिर वो मेला कभी नहीं हुआ। और राजा की बेटी इंदुमती भगवान से मांगती है कि इनकी दोस्ती फिर से हो जाए। और वहीं हम देखते हैं कि बाकी के सभी नल्ले बच्चे टुनटुन मौसी के लड्डू खा रहे होते हैं। सॉरी मेरा मतलब टुनटुन मौसी के बनाए गए लड्डू खा रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर कृष्णा भी आते हैं अपने दोस्तों के साथ और वो वहाँ से लड्डू खाकर राजमहल निकल जाते हैं। और वहाँ पर एक सैनिक अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा होता है और 2 सैनिकों को मार रहा होता है। भीम में देखकर उसे लड़ाई करना शुरू करता है, पर भीम उसे एक ही पंच मारकर वहाँ से गिरा देता है। उसके बाद ये सभी के सभी लोग महल में खाना खा रहे होते हैं और कृष्णा उन्हें अपने साथ मानिक देश घुमाने के लिए ले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि 2 दिन बाद पूर्णिमा को किरमाड़ा की शैतान की सभी शक्तियां मिल जाएगी। वो उड़ता हुआ चमगादड़ किरमाड़ा नदी के बांध को डैमेज कर देता है, जिससे कि गांव में बाढ़ आ जाती है और भीम किसी तरह से पानी के डायरेक्शन को बदल देता है और वो जैसे तैसे करके उस राज्य को भी बचा लेता है, जिससे कि वहाँ के राजा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोगों को अपने साथ आधार उत्सव मनाने के लिए इनवाइट करते हैं। इसके बाद ये पूर सिंह के राजा के पास जाते हैं जो कि अपनी बेटे के साथ जंगल में कैंपिंग कर रहा होता है। पर तभी एक बार वहाँ पर फिर से किरमाड़ आ जाता है और उनके कैंप में आग लगा देता है। राजा और राजा की बेटी वहाँ पर फंस चुके थे, पर तभी भीम और उसके दोस्त भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वो अपने IQ का यूज करके फाइनली उन लोगों को बचा लेते हैं। पर तभी वहाँ पर अब बारिश भी आ जाती है, सभी बच जाते हैं और राजा इन्हें राजमहल में बुलाते हैं और एक बार इन लोगों को फिर से आधार उत्सव मनाने के लिए इनवाइट करते हैं। और इसी तरह से ये लोग जमनगरी के राजा को भी मिलते हैं और अब सभी लोग फाइनली आहार उत्सव मनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो भीम को एक गुड्डा भी गिफ्ट करते हैं और अभी लोग वापस से ढोलकपुर जा रहे होते हैं। पर तभी एक बार वापस से वहाँ पर उड़ता हुआ चमगादड़ किरमाड़ा वहाँ पर आता है और एक टॉर्नेडो को उन पर छोड़ देता है। ये सभी लोग बड़ी मुश्किलों के साथ आखिर में जाकर ढोलकपुर पहुँच जाते हैं और राजा को भी फिर से पता चुका था कि ये लोग एक बार वापस से आहार उत्सव को मनाने वाले हैं। पर अब फाइनली पूर्णिमा की रात आ जाती है, किरमाड़ा को उसकी शैतानी शक्तियाँ मिल जाती है और वो बदल जाता है एक अल्टीमेट किरमाड़ा में, जिसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल था। एक तरफ किरमाड़ा के डीमंस धरती को चीर कर बाहर निकल रहे होते हैं और दूसरी तरफ ये राजा मेले में मजे कर रहे होते हैं। किरमाड़ा के डीमंस कुछ पक्षियों के अंडे को खा रहे होते हैं और वो पक्षी उन पर अटैक करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर तभी वो सभी के सभी डीमंस उन्हें मार देते हैं और उन्हें भी मस्त तेल में फ्राई करके खा जाते हैं। और अब किरमाड़ा ढोलकपुर पहुंच चुका था और वो अपना अटैक करना शुरू कर देता है। जैसे ही बात राजा को पता चलती है, अब वो भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और भीम अपनी स्पीच देता है। अगले एपिसोड में लड़ाई शुरू हो जाती है। डीमंस पूरी तरह से फाइट को डोमिनेट कर रहे थे और उसी बीच फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है। वो लोग चाहे किरमाड़ा की गैंग पर जितना भी ट्राई करे, पर फिर भी वो लोग मरते ही नहीं और अब किरमाड़ा और भीम आमने सामने आ जाते हैं और तभी भीम का रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। भीम को रथ से नीचे उतरकर किरमाड़ा से लड़ना शुरू कर देता है। किरमाड़ा भीम पर बहुत पावरफुल अटैक करता है, जिससे कि भीम मर जाता है। सभी लोगों की फट जाती है और अब उन लोगों को लग रहा था कि वो लोग इस फाइट को हार चुके हैं, पर तभी वहाँ पर कृष्णा आते हैं और भीम को एक बार वापस से जिंदा कर देते हैं। पर भीम हार मान गया होता है। कृष्णा उसे एक लास्ट बार मोटिवेट करते हैं और उसे अपनी थोड़ी शक्तियाँ भी दे देते हैं और अब तो भीम कुछ अलग ही नजर आ रहा था। लड़ाई एक बार वापस से शुरू होती है। किरमाड़ा बादलों में छुप छुप कर भीम पर अटैक कर रहा था, पर इस बार भीम किरमाड़ा को पकड़ देता है और मार कर नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो दोनों नीचे गिरते एक बड़ा ब्लास्ट होता है, चारों ओर धुआं धुआं हो जाता है। सभी को लगता है कि भीम फिर से मर चुका है, पर इस बार भीम किरमाड़ा को मार देता है और उसकी सभी की सभी पावर्स को ले लेता है। पर किरमाड़ा को शैतान से आशीर्वाद मिला था कि वो कभी भी मरेगा नहीं। तो क्या किरमाड़ा मरा होगा या फिर नहीं? अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि किरमाड़ा पप्पा ऑफ ऑल डीमंस अभी भी जिंदा है और उसकी एक बहन भी है जिसका नाम था मायांद्री, जो कि किरमाड़ा से भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है। भीम और उसके दोस्त द्वारिका जा रहे होते हैं अपने दोस्त कृष्णा से मिलने के लिए, पर तभी भीम के गले पर लगे लॉकेट पर कृष्णा का एक मैसेज आता है। वो उन्हें बताता है कि उसे मायांद्री ने अपने माया नगरी में कैद कर रखा है। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा डर चुके थे और अब वो लोग माया नगरी को ढूंढने के लिए निकल
निकल जाते हैं, पर उस जगह के बारे में आज तक ना तो कभी किसी ने कुछ सुना है और ना ही तो वो जगह एग्जिस्ट भी करती है। पर ढूंढते ढूंढते उन लोगों को एक बूढ़ा जादूगर मिलता है जो कि उन्हें मायांद्री और माया नगरी के बारे में बताता है। वो जगह कभी भी एक जगह नहीं रुकती और जितना तुम देर करोगे उतनी ही दूर मायांद्री की माया नगरी चले जाएगी। वो उनकी हेल्प करने के लिए उन लोगों को एक फ्लाइंग कारपेट को भी देता है और अब वो लोग फाइनली माया नगरी तक तो पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना कुछ क्रीपी चीजों से भी होता है। भीम उनसे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर मायांद्री की एंट्री होती है जो भीम को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाती है और अब भीम और कृष्णा एक ही जगह पर कैद होते हैं। ये देखकर किरमाड़ा बहुत खुश होता है क्योंकि उनमें उनकी दैविक पावर नहीं होती। मायांद्री का एक ही प्लान था, वो अपनी पावर की वजह से उन दोनों को खत्म करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। भीम और कृष्णा अपनी पावर का यूज करके वहाँ से निकल जाते हैं। तीनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मायांद्री भीम को बहुत नुकसान पहुंचाती है, लेकिन तभी वहाँ पर चुटकी आती है और भीम को लड्डू दे देती है। वैसे भी शो में तो इसका यही काम था। भीम को बहुत पावर आ जाती है और अब भीम डोमिनेट करता है, लेकिन तभी कृष्णा कहते हैं कि इसकी सारी पावर्स इसके बालों में है। भीम उसके बालों को काट देता है और अब मायांद्री के साथ उसकी माया नगरी भी खत्म हो जाती है। पर क्या किरमाड़ा अभी भी जिंदा था या उसी माया नगरी में खत्म हो गया, ये तो नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। और तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट्स में बताओ। और हाँ यार, इस वीडियो को हाइप भी कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।